ओम साईं राम। हमारे प्यारे बाबा के प्यारे भक्तों, मैं साईं की बेटी एक बार फिर से आपका आपके बाबा के चैनल साईं संजीवनी पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अभी मैं साईं लीला मैगज़ीन के कुछ अनुभवों को पढ़ रही थी और उसमें से एक अनुभव इतना रोचक और इतना खूबसूरत था कि अंदर से आवाज़ आई, प्रेरणा मिली बाबा से कि इस अनुभव को मुझे आप सब तक पहुंचाना चाहिए, ताकि जिन लोगों ने वो अनुभव पढ़ा नहीं है वो बाबा की अपरंपार और अद्भुत लीला को जान पाएँ। तो ये अनुभव है रवि कुमार जी का। वो जैसा कि लिखते हैं कि 2006 में उन्हें लंग्स में एक सीवियर इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से अचानक एक दिन बेहोश होकर वो गिर गए और उन्हें तुरंत दुर्गाबाई हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जैसे ही एडमिट किया, एक वार्ड से जैसे ही उन्हें दूसरी वार्ड में आईसीयू में ले जाया गया, क्योंकि वो बहुत सीवियर हालत में थे, तो आईसीयू में जाने से पहले उन्हें दरवाजे के बाहर ही बाबा नज़र आए और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने मुंह से ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि अरे बाबा आ गया, उन्हें कुछ खाने के लिए दे दो। लेकिन किसी ने ये बात नहीं सुनी। वो कहते हैं कि वो ऐसा कह रहे थे पर ये सब उनके मुंह से नहीं निकल रहा था, वो सिर्फ बाबा को देख पा रहे थे। वो कहते हैं जब वो अंदर गए तो बाबा उनके रूम में आए, उनके पास बैठे, उनके सर पर हाथ रखा और ये भी कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम सही हो जाओगे। और उसके बाद बाबा चले गए और उसके बाद वो 5 दिन के लिए कोमा में रहे। उन्हें नहीं पता कि वो कोमा में क्या था, कैसा था। बस जब वो कोमा से बाहर आए तो हर कोई ये बोल रहा था कि वो बाबा का भजन गा रहे थे। कोमा जैसी परिस्थिति में भी वो बाबा का ये भजन गा रहे थे, बाबा रहम नज़र करना, बच्चों का पालन करना। 5वें दिन ये भजन डॉक्टर ने सुना। 4 दिन उनकी सिर्फ जो होठ होते हैं ना, लिप सिंग, बस होठ चल रहे थे, आवाज़ नहीं आ रही थी। 5वें दिन ये भजन डॉक्टर ने खुद अपनी कानों से सुना और तुरंत घर वालों को बुलाया कि ये क्या गा रहे हैं। तब पता चला कि वो बाबा का भजन गा रहे हैं। और ऐसा ही देखते देखते 20 दिन में वो डिस्चार्ज होकर घर चले गए और बिल्कुल सुरक्षित हैं और एकदम बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद उन्हीं के साथ दूसरा अनुभव होता है। वो बताते हैं कि जब वो हॉस्पिटल से घर आए, उसी के 3 या 4 दिन बाद उनके घर पर उनकी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। अब उनके पास एकदम से, क्योंकि अस्पताल में भी पैसे लगे थे, तो उनके पास एकदम से इतने पैसे कहाँ से अरेंज होते। तो वो बाबा को बोले, बाबा मैं जानता हूँ तू मेरा पिता है और तू सब कुछ कर सकता है। यदि एक अच्छा रिश्ता है तो प्लीज़ उसे ठुकराना नहीं, और मेरी बेटी तेरी बेटी है, ये मेरी नहीं है, इसलिए तू इसके लिए कुछ कर देना। और वो रिश्ता दिखाया, सब कुछ होता है। जैसे जैसे शादी की बात बढ़ती है, 15 या 20 दिन में उनको एक ड्राफ्ट मिलता है। उस समय ड्राफ्ट चलता था तो उनको एक ड्राफ्ट मिलता है। उस ड्राफ्ट में 40,000 प्लस 10,000, 50,000 रुपये थे। अब मैंने आपको ये 40,000 और 10,000 अलग अलग क्यों बताया, क्योंकि उस ड्राफ्ट में एक चिट्ठी थी, लेटर था, जिसमें ये लिखा था कि 40,000 रुपये उनके पिता ने बहुत समय पहले एक किसी रिश्तेदार को दिए थे उनके, जिसमें 10,000 इंटरेस्ट लगा के अब जाकर उस रिश्तेदार ने, रिलेटिव ने इन्हें चुकाया। तो ये कहते हैं कि इन्हें तो पता भी नहीं था कि इनके पिताजी ने किसी को इस तरह से पैसे भी दिए थे, और ना ही इन्हें उन पैसों की कोई आकांक्षा, कोई अपेक्षा थी। लेकिन बाबा थे ना, बाबा को तो किसी न किसी माध्यम से इन तक पहुंचाना था वो पैसा, तो बाबा ने पहुंचा दिया। अब इनकी तीसरी इच्छा थी कि बाबा, जब आपने ही अपनी बेटी के लिए ये रिश्ता लाया है और शादी का सब अरेंजमेंट किया है, तो आप इसकी शादी में ज़रूर आइएगा, आपके बिना ये शादी अधूरी रहेगी। वो कहते हैं वो इच्छा उन्होंने रखी थी और उनका विश्वास इतना दृढ़ था कि बाबा अवश्य आएंगे। तो जब जिसका विश्वास दृढ़ होता है, बाबा उसको ठुकरा तो सकते ही नहीं। तो होता ऐसा है कि शादी के दिन त्यागराज करके एक व्यक्ति, जिसको ना वो जानते थे ना कोई जानता था, बस यूं ही मेहमान बनकर आते हैं, ना ज़्यादा कुछ जान पाए उनके बारे में कोई, मेहमान बनकर आते हैं और बाबा का फ़ोटो, साईं सच्चरित्र लेकर, बाबा का फ़ोटो और साईं सच्चरित्र लेकर वो आते हैं और गिफ्ट देते हैं उनकी बेटी को। अब जैसे ही वो गिफ्ट उन्होंने खोला और जैसे ही बाबा का साईं सच्चरित्र और बाबा का एक सुंदर मनोहर चित्र देखा, तो उनका जो वो तो सब कुछ भूल गए कि कौन लेकर आया है, कैसे लेकर आया है। बस उन्हें ये याद रहा कि बाबा से उन्होंने कहा था बाबा आपको आना पड़ेगा, और बाबा ने आकर दर्शन दे दिया। बहुत सुंदर लीला है। फिर वो कहते हैं कि 2012 में अचानक एक बार उनको फिर से चक्कर आया और वो गिर गए। जब उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया तो उन्हें पता चला कि उनको दिल का दौरा, यानी कि हार्ट अटैक आया है।
डॉक्टर ने बोला दूसरे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। सीवियर आईसीयू मतलब उन्हें एक बड़े मतलब हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। जब वो बड़े हॉस्पिटल में पहुँचे तो वहाँ एम्बुलेंस से उतरते ही उन्हें नहीं पता कि उनके अंदर एक हिम्मत आई, अंदर से एक कहते हैं ना, एक ऊर्जा आई अंदर से, एक एनर्जी आई, और वो चल के उस हार्ट अटैक वाली सिचुएशन में वो चल के डॉक्टर के रूम तक पहुँचे। डॉक्टर ने जो पहले हॉस्पिटल में सारे रिपोर्ट्स आए थे वो सब डॉक्टर तब तक चेक कर रहा था, ये लेटे हुए थे, और डॉक्टर ने पूछा आप चल कर आए हैं क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, मैं चल कर नहीं आया, मुझे बाबा ने भेजा है। उनके मुंह से ऐसा निकला। ये सुनते ही डॉक्टर का जो जवाब था वो सुनने जैसा है। डॉक्टर कहते हैं बाबा यानी कि श्री साईनाथ महाराज? तो वो कहते बिल्कुल, साईं बाबा का ही बच्चा हूँ मैं, और वो ही मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं, वो ही मुझे ठीक करेंगे। ऐसा सुनकर डॉक्टर उन्हें अपने केबिन में लेके जाता है, व्हील चेयर के माध्यम से अपने केबिन में लेके जाता है। डॉक्टर के केबिन में जाते ही उनका जो विश्वास था उसको एक नई ऊर्जा मिल जाती है, क्योंकि सामने ही बाबा का एक बहुत भव्य द्वारका माई में जैसा चित्र लगा हुआ है वैसा ही चित्र उनके डॉक्टर के केबिन में लगा हुआ था, और उस पर बहुत सुंदर फूल माला लगी हुई थी। तो डॉक्टर ने तुरंत बोला कि ये बैठे हैं तुम्हारे बाबा, ये तुम्हें यहाँ तक लाए हैं ना, तो यही ठीक करेंगे। उसके बाद जब उनकी रिपोर्ट्स वगैरह हुई, सब कुछ और टेस्ट हुए, तो पता चला कि उनके जो हार्ट है, हार्ट में 3 जो वॉल्व होते हैं, 4 वॉल्व होते हैं, जिसमें से 3 वॉल्व हैं वो ब्लॉक हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें अर्जेंटली ऑपरेशन करके ठीक करना पड़ेगा। अब उन्हें फिक्र तो कुछ थी ही नहीं, क्योंकि बाबा पग पग पर साथ दे रहे थे, साथ निभा रहे थे, तो कोई टेंशन नहीं थी कि मुझे ऑपरेशन। उन्होंने बोला ठीक है, जैसे होगा कीजिए। कैसे हुआ कैसे नहीं उन्हें नहीं पता। डॉक्टर ने खुद एक स्कीम उस समय चलती थी, आरोग्यश्री, जिस तरह से गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स होती है ना, जहां हमें गवर्नमेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, इसी तरह से एक आरोग्यश्री स्कीम उन्हें पता भी नहीं था। डॉक्टर ने खुद ब खुद उसी बिल में, जो उनकी मेडिकल बिल थे, उसमें आरोग्यश्री स्कीम का मेंशन किया, और वो कहते हैं कि मुझे 1 पैसा, वो कहते हैं मेरा 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। 3 स्टेंट उनके हार्ट में डाले गए, और बाबा की दया इतनी सुंदर थी कि उनका हृदय तो क्या, उनका दिलो दिमाग आज भी बाबा के लिए धड़क रहा है। तो जो वो हृदय है ना, वो कहते हैं कि वो प्रेम से भरा हुआ है, वो बाबा की भक्ति से भरा हुआ है, बाबा के विश्वास से भरा हुआ है। एक ही वीडियो में इतने सारे अनुभव, उनके बाबा के अनुभव, और एक ही व्यक्ति के साथ। तो जब हम ये अनुभव पढ़ते हैं, सुनते हैं ना, तो दिल को एक जो विश्वास है ना, वो विश्वास में एक नयापन आ जाता है कि हाँ यार, बाबा कुछ भी कर सकते हैं, बाबा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये जो सीमाएं होती है ना, कि ये संभव और असंभव, ये हम जैसे लोगों के लिए है, जो इंसानों के लिए है, ये भगवान के लिए नहीं होती। इसलिए यदि आपके जीवन में भी कोई भी तकलीफ़ है, कितनी भी बड़ी तकलीफ़ है, आपको किसी भी बात से समस्या है, तो बस बाबा से कहिए। मत सोचिए कि बाबा ठीक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये शंका मन में रखना बिल्कुल सही नहीं है। जब एक बार उनको बोल दिया तो इस भाव को रखिए कि करके ही रहेंगे, बाबा को ठीक करना ही पड़ेगा। और मैं इसी विश्वास के साथ इस वीडियो का अंत करती हूँ। यदि आपको भी कोई भी अनुभव अपना बाबा से जुड़ा हुआ साझा करना चाहते हो आप, या कोई भी समस्या जो बाबा तक पहुँचाना चाहते हो, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ओम साई राम।